काफ़ी समय बाद यार एक पुराना मिला। नम हुई आंखें, दिल जोरों से धड़कने लगा। बिताए वो पल फिर से याद आने लगे। ऐसा लगा मानो जैसे जैसे दो मुल्कों के बीच सरहद हटने पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक हम भी ऐसे ही मिले। माना मेरे और तुम्हारे दरमियान दूरियां थी, फिर भी खड़ी तो तुम मेरे ही सामने थी। लेकिन फिर याद आया हमने तो सिर्फ रोड जो क्रॉस करनी थी। मैं तुम्हें देख चुका था उस वक्त तक, लेकिन शायद तुमने अभी तक भी नहीं देखा था मुझे। दीदार हुआ दोनों का तो ज़रूरत भी नहीं थी जुबान से बोलने की, बातें जो आंखों से ही होने लगी थी। ऐसा लगा मानो जैसे जैसे सड़क का सारा शोर एक सुरीला म्यूजिक बन गया हो। आंखों ही आंखों में तुमने पूछा कैसे हो, कैसे चल रही है जिंदगी। रियलिटी तो कुछ और ही थी, लेकिन हमेशा की तरह मैंने एक स्माइल के साथ गर्दन हिलाकर रिप्लाई किया कि हाँ सब ठीक है, मस्त चल रही है जिंदगी भी। अब वो भी आगे बढ़ने लगी और मैं भी। तभी मैंने भी इशारों में पूछा, अभी तक याद हो तुम्हें मैं? इतनी सी बात समझकर उसकी भी आंखें नम हो गई। आंखों से आंसू निकलने ही वाले होते हैं कि वो आंखों में कुछ कचरा आ गया है के बहाने से आंखों को रुमाल से पूछ लेती है और बताती है कि हमारा टाइम हमारा है। एक्चुअली था, लेकिन वो टाइम मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़ास टाइम था जो तुम्हारे साथ था, जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला सकती और ना ही भुलाना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारी जगह अपने दिल से मिटा सकती हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ ही हम दोनों भी अपनी अपनी मंजिल तक पहुँच चुके थे। अब लास्ट बार हमने एक दूसरे को बाय बोला और आगे बढ़ गए। पता है एक टाइम ऐसा था जब वो मेरी हुआ करती थी, सब कुछ मैं ही था उसका। लेकिन बस आज फ़र्क इतना है कि हाथ में जिसके हाथ लेकर चलती है, उसी के नाम का भी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनती है। बेवफा नहीं है वो, क्योंकि छुपाया नहीं था कुछ भी मुझसे उसने। बस अपने बाप की इज्जत के लिए प्यार को भी ठुकरा दिया था उसने।